बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, बिला आखिर हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो रही है। हुकूमत और बैन अल-अक़वामी दबाव के बाद पाकिस्तान की दबाव और हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से बाज लोग ये अहम हलके सोच रहे हैं कि हुकूमत से कैसे निजात हासिल की जाए। अभी साबक DGISI फैज हमीद के बारे में जब उन्हें कोर्ट मार्शल हुआ तो सबसे ज्यादा हकायक जो सामने आए कि फैज हमीद ने सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून की क्यादत को हमायत की और कमर जवेद बाजवा से अगर किसी ने बेनिफिट लिया, फायदे हासिल किए, शरीफ खानदान ने लिए और सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान का किया गया। उनकी हुकूमत गिराई गई, उन पर कातलाना हमला हुआ तो मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। यहां तक के शरीफ फैमिली के लोगों को फैज हमीद ने फोन करके भेजा और इसका एतराफ खुद हुक्मरान जमातों ने किया है। और दूसरी तरफ आज कोहाट में होने वाले जलसे में बानी PTI इमरान की तरफ से सलमान अकरम राजा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सहेल अफरीदी और PTI के सदर KPK के जुनैद अकबर खान हुकूमत के खिलाफ अहम हकायक अवाम के सामने लाएंगे और तवक्को ये की जा रही है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की एक गुफ्तगू कि हम सूबे नहीं बनने देंगे मजीद, और नून लीग की अहम लोगों को ये इतलात पहुंची है, उनकी रिकॉर्डिंग पहुंची है जिस पर सख्त बरहमी का इजहार किया जा रहा है। तो एक तो इन्होंने 3.5 साल में मुल्क में 75-78 साल के सबसे ज्यादा 3 साल में 40,000 अरब से ज्यादा कर्जे लिए। बिजली और पेट्रोल की कीमतों और रोजमर्रा की अशिया और गैस की कीमतें आम आशहरी की पहुंच से बहुत दूर हो गई। दूसरी तरफ नाज़रीन, बैन अल-अक़वामी तरफ से इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों पर आवाज उठने के बाद ये सोचा जा रहा है कि इस हुकूमत से निजात किस तरह हासिल की जाए। UNO यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी नुमाइंदे एल्स जल ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ नाइंसाफी की जा रही है, उन्हें कैद तन्हाई में रखा है, इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है और 15 दिन से ज्यादा किसी को या 7 दिन से ज्यादा जेल में रखना इंसानी हकूक की लावर्दिया। और यूरोपीय यूनियन का डेलीगेशन जल्द आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस हुकूमत को लाने वाले अब इसकी रुखसत पर गौर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हतमी फैसला हो गया है। नाज़रीन, UNO के खसूसी नुमाइंदे एलएस जल ने कहा है कि इतलात के मुताबिक इमरान खान को मुनासिब तिब्बी सहूलतों भी फरहाम नहीं की जा रही। डयाला जेल में एक छोटे से सेल में रखा गया है जिसमें ना एक्सरसाइज की जा रही है, ना उनके खाने पर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही उनके जाती मालिज से उनके टेस्ट कराए जा रहे हैं, जिससे अवाम में और ओवरसीज पाकिस्तानियों में गमो गुस्सा पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम हुकाम से मुतालबा करती हूं कि इनके जाती मालज को इनसे मिलने की इजाजत दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी नुमाइंदे ने कहा 72 साल इमरान खान की सेहत के हवाले से संगीन मसाइल की तारीख मौजूद है, जिनमें 2013 के हादसे में शदीद रीढ़ की हड्डी का जख्म और 2022 में कातलाना हमला लगने की इतलात है। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक तरफ तो UNO यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान में इंसानी हकूक बढ़ाने और PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर दुनिया भर में आवाज उठाई जा रही है, जिसका बोझ मौजूदा हुकूमत को यानी कि पीपल्स पार्टी नून लीग को लाने वाले अब उठाने से इस पर तंग आ गए हैं कि ये सूबों में इजाफा भी नहीं होने दे रहे, सिर्फ अपनी रियाया बनाना चाह रहे हैं। 25 करोड़ आवाम को पंजाब में 62% पॉपुलेशन है और बैड गवर्नर्स की वजह से लोग सख्त परेशान हैं। नाज़रीन, के मुताबिक शहबाज राना जो एक्सप्रेस के ट्रिब्यून की ये लिखते हैं, बड़े अच्छे वेल रिप्यूट जर्नलिस्ट हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी है, हुकूमत के लगड़ बगड़ चमचे कच्चों से बहुत बेहतर है। उन्होंने कहा मजीद टैक्सेस के लिए मिनी बजट लाना हुकूमत और IMF की गलती होगी। इस्तेकाम फेज गुजर गया है, अब इस्लाहत का फेज है जिसके लिए IMF ने 11 नई शराइत आयद की है। सीनियर सहाफी शहबाज राना ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो 12
16 हजार अरब डॉलर से ज्यादा पैसा था और अब इसका आधा भी नहीं रहा। मुल्क में ताजर बरादरी, टेक्सटाइल बरादरी, एप्टमा के सदर ने कहा कि हमारी 40% से ज्यादा टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं, एक्सपोर्ट खत्म हो गई है। 51 साल की सबसे कम सतह पर इस वक्त बैरूनी सरमायाकारी है। बैरूनी सरमायाकारी तो दूर की बात, नाज़रीन पाकिस्तान से सरमायाकार बाहर जा रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा जो उन्होंने बैरून मुल्क किया था, वो आजकल जिसमें प्यूटन ने उनको 40 मिनट इंतजार कराया। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा मुल्क, और ये इसको आज रशियन अखबार ने भी लिखा है और बीबीसी ने भी लिखा है कि शहबाज शरीफ अपने डेलीगेशन के हमरा 40 मिनट इंतजार करते रहे, उनकी खाली कुर्सियां आप देख सकते हैं, प्यूटन नहीं आए। और फिर शहबाज शरीफ जो सदर, प्यूटन और उर्दगान की मुलाकात तवील हो गई, उस कमरे में जा घुसे जिस पर सख्त तनकीद की जा रही है कि एक वजीर आला जो फॉर्म 47 वाला हो ना, जो अवाम की ताईद हासिल ना और बैरून मुल्क जाए और उन्हें रिस्पेक्ट ना मिले, वो कि हमारे मुल्क के वजीर आजम है। इस पर मुझे भी तकलीफ है क्योंकि शहबाज शरीफ वजीर आजम है। इस पर भारतीय मीडिया ने भी बहुत ज्यादा गुफ्तगू की। हमें अफसोस है कि हमारे मुल्क के वजीर आजम को सफारती अदाब का तो पता होना चाहिए, सीनियर सियासतदान है। दूसरी तरफ नाजरीन, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दर्जनों दौरे की एक तवील दास्तान है, मगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कितनी आई इसका जवाब हुकूमत के पास 1% भी नहीं है। बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी हालात की खराबी की वजह से पाकिस्तान में अशराफिया भी, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना सरमाया निकालना कर दिया। इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं और पाकिस्तानी अशराफिया भी दूसरे ममालिक से अपने पैसे हुंडी के जरिए बाहर ले जा रहे हैं। और असल वजह यह है कि मुल्क में बढ़ती हुई करप्शन, बैड गवर्नेंस, सियासी अदम इस्तेकाम, इंतकामी कार्रवाइयों ने अवाम को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और मौजूदा हुक्मरान की नाकस कारकर्दगी की वजह से फॉर्म 47 वालों पर भी सख्त तनकीद की लपेट में है। इसीलिए कहा जा रहा था कि अब सूबों में मजीद इजाफा किया जाए ताकि गवर्नेंस बेहतर की जाए, मुल्क की हालात बेहतर किए जाए। लेकिन जिस पर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की आपस में जो मशावरत हुई कि सूबे नहीं बढ़ाने दिए जा रहे, जिस पर इनको लाने वाले सख्त परेशान है, उन्होंने कहा है कि अब ये निजाम ज्यादा देर नहीं चल सकता। अगर सूबे ना बढ़ाए, 28वीं तरमीम में हुकूमत ने ताउन ना किया जिसमें NFC अवार्ड और सूबों की इजाफे पर, फिर हुकूमत के लिए प्रॉब्लम होगी। दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ जो खुद कहते रहे हैं कि ये मुल्क में हाइब्रिड निजाम है, तो याद रखें नाजरीन, अवाम अब ये बात समझ चुकी है और इनको लाने वाले कि जो निजाम ही दोगला हो, इसमें बेहतरी की उम्मीद लगाना ही दीवाने का ख्वाब हो सकता है। नाज़रीन, अगर इस हाइब्रिड निजाम जो खुद कहते हैं ख्वाजा आसफ दोगला निजाम है, यानी कि जमहूरियत भी नहीं है और बादशाहत भी नहीं है और इस्लामी निजाम भी नहीं है, इस निजाम से बेहतरी की उम्मीद लगाना ऐसा ही है जैसे खूनखार बिल्ली आपकी तरफ आपको लपटने, खाने डपटने आ रही है और आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें कि बंद करने के मुतरादिफ होगा। नाज़रीन, आज की दूसरी तरफ फैज हमीद साहब के बारे में जो उन्हें साबक DGIS से फैज हमीद को हुआ, तो अब लोग नवाज शरीफ के रिकॉर्ड्स, ख्वाजा आसफ के बयानात और मोहम्मद जुबैर जो नवाज शरीफ के साबक तर्जमान रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, उन्होंने कहा फैज हमीद से एक दफा जनरल कमर जवेद बाजवा की शादी थी तो मैंने कहा नहीं जाना, लेकिन ख्वाजा आसफ सबसे करीब पहुंचे। ख्वाजा आसफ उनके ससुर के सबसे ज्यादा मेहमान थे। जब ये पता चला कि इमरान नवाज शरीफ को पाकिस्तान में हस्पताल बीमार करा के कमर जवेद बाजवा साहब की हिदायत पर फैज हमीद ने मावनत की, जिन्हें कोर्ट मार्शल हुआ। अब ये कह रहे हैं कि कमर जवेद बाजवा के खिलाफ भी हो, जबकि इमरान के खिलाफ अदम एतमाद में शहबाज शरीफ का आप मौलाना फजलुर रहमान का बयान सुन चुके हैं और खुद नून लीग कहती थी कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट की ना हो, तो इसका मतलब है इमरान खान की हुकूमत को 2018-22 में जो चलता किया कमर जवेद बाजवा और फैज हमीद का गठजोड़ भी बाज आए गैर जानिबदार सहाफियों ने इंकशाफ किया कि सबसे बेनिफिशरी फैज हमीद के मुस्लिम लीग नून है। अगर वो ना होते तो
सलमान शब्द मुल्क से ना जा सकते। नवाज शरीफ के बारे में तो खुद उन्होंने कहा हमें कमरजावेद बाजवा ने भेजा है। अब इनके लिए उल्टी पकड़ आ गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज इतवार को पिछले हफ्ते पिशावर में एक अजीम शान पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जलसा किया था, और आज इतवार को कोहाड़ में जुनेद अकबर खां के इलाके में है, जहां सेल अफरीदी, जुनेद अकबर खां, शाहिद खटक, मीना खां अफरीदी और दीगर कायदीन सलमान अकरम राजा हुकूमत के पीटीआई के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे में कि जो उन्होंने हुकूमत ने पुलिस को असला दिया था वो टीटीपी इस्तेमाल कर रही है। गुज़श्ता रोज पुलिस ने उसका बांडा फोड़ दिया। अभी तक तो उन्हें मिलने वाला असला जिलों में तकसीम ही नहीं हुआ, एक भी नहीं किया गया, और झूठी तस्वीरें फोर्जरी करके चलाया गया है, जिस पर हुकूमत के लगड़ बगड़ चमचे करचों को हासी रसवाई का सामना कर रहा है। लिहाजा उनका प्रोपोगंडा बेनकाब हो गया। जब से सेल अफरीदी आए हैं कि प्रोपोगंडा मशीनें सरगर्म हो चुकी हैं। ना किसी पर पिका एक्ट लगता है, ना किसी को गिरफ्तार किया जाता है, ना किसी को किया जाता है, जबकि मीडिया कंट्रोल करके इमरान खान के खिलाफ इतने प्रोपेगंडे जितने किए जा रहे हैं, इमरान खान की हमायत में इजाफा, और टीवी देखने वालों की तादाद बहुत कम हो गई है और सोशल मीडिया पर दुनिया ज्यादा मुतवज्जो हो रही है, जिसके खौफ से एक हुकूमती वजीर ने कहा कि पाकिस्तान में दोबारा एक्स पर पाबंदी लगा दी जाएगी। भाई, पाकिस्तान में आपकी हुकूमत आने के बाद सिर्फ करप्शन में इजाफा हुआ, हुंडी के जरिए बैरून मुल्क पाकिस्तान पैसा ले जाने में हुआ। इमरान खान के खिलाफ आपने 300 मुकदमा दर्ज कर लिए, उसकी बहनों को, उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया, उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया, उसकी जिंदगी अजाब कर दी। लेकिन अब जब आपने हुकूमत ले ली, इमरान खान गिरफ्तार हो गया, तो अब मुल्की मफाद में यह भी कहा जा रहा है कि अब सूबे नहीं बढ़ाने जा रहे, जिस पर हालात सख्त तशवीशनाक हो गए हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर ने बता दिया कि फैज हमीद और कमरजावेद बाजवा ने जितनी मुस्लिम लीग नून की हमायत की है, वरना उनकी, अगर कमरजावेद बाजवा और फैज हमीद का गठजोड़ ना होता तो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ही नहीं हो सकती। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि वो उनकी मर्जी से कमरजावेद बाजवा से मुलाकात करते थे और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लिए रियायतें नहीं, और इसी वजह से शहबाज शरीफ जो मौजूदा वजीर आज़म है मुल्क के, उन्हें के खिलाफ FIA के मजबूत केस के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब दूसरी तरफ ये है कि नादरीन अब कह रहे हैं ये कमरजावेद बाजवा को खिलाफ करे। क्या फैज हमीद से पहले DGI से इंटरफेरेंस नहीं किए गए? नासर दुरानी का सुप्रीम कोर्ट में बयान पड़ा है कि मैंने JIT पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाया, नवाज शरीफ को मोहम्मद उसामा लादन ने पैसे दिए, तो लिहाजा 81 से फौज की, डिक्टेटरों की अशीरबाद से नवाज शरीफ ने जनेजो लीग की हुकूमत का खात्मा किया, कई दौर किया, और अब एक नया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अभी फैज हमीद और कमरजावेद बाजवा का, जिसके बेनिफिशरी मौजूदा हुकूमत है, जिसकी वजह से ये वजूद में आए, उन्होंने अभी नहीं आया, तो एक सहाफी ने साबक मरहूम इरफान सिद्दीकी जो नवाज शरीफ के राइट हैंड है, उन्होंने जनरल रहील शरीफ पर भी इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने नवाज शरीफ को फोर्स किया था कि उन्हें भी एक्सटेंशन दी जाए, उन्हें भी, यानी कि मरहूम इरफान सिद्दीकी जो सेनेटर थे, नवाज शरीफ के राइट हैंड थे, उन्होंने रहील शरीफ जो इस वक्त सऊदी अरब में खिदमत दे रहे हैं, जो साबिक आर्मी चीफ है, कमरजावेद बाजवा से हटकर क्या अब उनके कोर्ट मार्शल की भी लगाया जाएगा? इरफान सिद्दीकी ने एक टॉक शो में क्या इल्जाम लगाया था, आप उनकी जुबानी सुनिए। एक चीज पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और वो चीज थी कि मैंने राहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन नहीं दी, और वो एक्सटेंशन चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, मियां साहब ने मुझे एक दिन बुलाया, सुबह निकल जाना था, तो वो 1 घंटा मेरे साथ बैठे, कहने लगे कि हालात ये हैं, मैं थोड़ा बात को आ जाता हूँ कि क्या मैं रिजाइन ना कर दूं, ये ना कर दूं, लेकिन हुआ क्या यार? तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि ये बात आप अपने आप तक, कुछ पुरानी बातें बोल रही हैं, कहने लगे ये बात अपने आप तक रखिएगा, सिर्फ एक वजह है। तो उठने हुए जाने के लिए बार-बार आ रहा था उनके साथ, मैंने कहा क्या एक्सटेंशन, उनका एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन ना सिर्फ वो चाहते थे, उन्होंने जाके खुद मियां साहब से कहा कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, खुद ये भी कहा कि आप मुझे फील्ड मार्शल बना दें ताकि एक्सटेंशन मिल जाए, फिर ये भी तजवीज दी कि अगर आप ये समझते हैं कि मुझे एक्सटेंशन देने से कोई मसला होगा, आप तीनों चीज को वो दे दें। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तारीख का हिस्सा है, और ये वजह थी तनाव की, और ये भी जहां से तनाव शुरू हुआ पता लग गया, ये जाऊंगा जो मुझे मियां साहब ने बताया कि मुझे ये भी कहा गया है कि अगर एक्सटेंशन हो जाएगी तो आपका नाम छोड़ दे, वो सवाल है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। अच्छा, तो नाज़रीन, ये इरफान सिद्दीकी साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि
रहील शरीफ ने कहा पनामा हम संभाल लेंगे, हमें एक्सटेंशन दे दो, मुझे एक बना दो। तो क्या इसका मतलब है? नवाज शरीफ के साथ सवाए जियाउल हक जो उन्हें सियासत में लाए, 81 में वजीर बनाया, 85 में वजीर आला पंजाब बनाया, और उस वक्त ज्यादा अक्सरियत पंजाब में उनकी रही, उनकी हर आर्मी चीफ और हर चीफ जस्टिस से लड़ाई मामूल था। क्या ये लड़ाई आगे भी बढ़ सकती है? मौजूदा हालात में कुछ अजीब सी खबरें आ रही हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर हम कानून साजी करते थे, ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, जिन्होंने खुद कहा कि मैं इलेक्शन 18 में हारा था और मैंने कमरजावेद बाजवा को फोन किया और हमें मिल गई, तो मैं इलेक्शन जीत गया। और 24 का इलेक्शन तो ये शिकस्त फाश हुई। ख्वाजा आसफ ने क्या इल्जाम लगाया अपनी पार्टी पर, साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब पर और फैज हमीद पर। ये उनकी जुबानी सुने कि हम आइन में तरामीम से जबरदस्ती ISI करवाती थी। ये मैं हरगिज नहीं कह रहा, हमारे इदारे तो सियासत में हिस्सा ही नहीं लेते। सुनिए। सियासी मफादात के लिए नहीं, मुल्क के मफादात के लिए और हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारे मुस्तकबिल के लिए बच्चे बैंक इसका हल निकालना चाहिए। मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि हमने ये कोशिश अपोजिशन में भी की थी, लेकिन हमें हमारा हाथ जो है झटक दिया गया था। आप देखें कि उस दौर के अंदर हम लेजिस्लेशन के लिए ISI के मैच में जाते थे और जनरल बाजवा जनरल फैज बैठ के हमसे लेजिस्लेशन करवाते थे। आमना की भी और FATF की दोनों लेजिस्लेशन जो है ना, वो फौज की और ISI की इंटरवेंशन से हुई थी। उस माहौल में तो क्या हो सकता है? उस माहौल में जो आज माहौल देख रहे हैं आप, जो है कि उस वक्त की जो है जो बिगाड़ जो पैदा हुआ है उसको हम उतारें। नाज़रीन, ये वो कह रहे हैं कि उस वक्त लेजिस्लेशन हमें कमर जवेद बाजवा ISI कराते थे। ये इल्जामात हमेशा जाने वालों को ही क्यों देते हैं? हर ताकतवर से इनका ही झगड़ा क्यों होता है? ये हमारे अदारों को सोचना होगा कि इन लोगों पर क्या एतबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ये खुद डिफेंस मिनिस्टर, उनके ससुर ख्वाजा आसफ साहब को कौन सी ओजरी, कौन से खाने खिलाते थे? खुद मोहम्मद जुबैर ने कहा, कई वुजरा ने कहा, राना तनवीर साहब जाते थे। ख्वाजा आसफ 25 साल से जाली वफाकी वजीर हैं और अब कहते हैं इस पे नहीं होगा। इस पे ये क्या कहते हैं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंदो हिल, सुना है अगली बारी पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि ये सूबों में सिंध को में मजीद सूबे नहीं बनाने चाहते, लेकिन अवामी डिमांड ये है, इंतजामी डिमांड ये है। अब ये इनकी जुबानी सुने। और फिर उसके बाद जाके वो कहते हैं कि भाई वो ADR जो ना ADCR जो ना वो गलत आदमी है, गलत आदमी है। तो ये जो ADCR है, ये जो गलत आदमी है, उनके आगे में गलत आदमी 25 साल से बाकी वजीर, वो भी डिफेंस का, वो क्या कर रहा था? वो दरअसल में नूरी से नाराज था, इस वजह से उनको चला कि उसने नहीं लिया। उसके बाद शायद उनके हालात अच्छे हो गया, सब खामोश है, फिर कहीं इधर बात करके अब रह गया फैसल हमारे चौधरी साहब को मैं जो 3 दिन पहले जो अरीमा बीबी के साथ हुआ, बड़ा मैंने उसकी मसब्बत किया, मेरे साथ फैसल पर बैठे, मैंने इसकी इंतहाई है शरीर अल्फाज में मसब्बत किया, क्योंकि एक दिन पहले बीबी ने कहा कि खवातीन हमारी रेड है, उनके नाक के नीचे वो रेड है, वो 70 साल की बूढ़ी खवातीन को जो बसीता है, ये क्या वो सब। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो नवाज शहबाज शरीफ के आसफ अली जरदारी करीब है, उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसफ के नाक में ADCR करप्शन करता है। ये कहते हैं ब्यूरोक्रेसी प्लीज है, प्लीज। ये ख्वाजा आसफ के हैं तो सारी उम्र इक़्तिदार में रहे, और ये क्या पाकिस्तान में मौसम कशों से कोई निजात दिलाएगा? पाकिस्तान में इस वक्त अगर इस हुकूमत के आने के बाद 75 साल की तारीख के 80 आधे से ज्यादा कर्जे लिए गए, बिजली, गैस, पेट्रोल की, टेक्सटाइल मिलें बंद, बिजनेसमैन उकता गए, किसान का बुरा हाल। इस हुकूमत से निजात के लिए अवाम बाहर निकल चुकी है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेसी कहती है हमें दबाया जा रहा है। नाज़रीन, आज का जलसा कोहाड़ में PTI के में अहम ऐलानात और हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो चुकी है। इक़्तिदार कब जाएगा, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। खंडरात बता रहे हैं हमारा ताली शादी। इस हुकूमत के लिए इतना कहना ही काफी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।